परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रिय अध्यापक वर्ग तथा मेरे समक्ष बैठे प्रशिक्षु अध्यापक साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। ध्यान से सुनेंगे। बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने विचारों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने विचारों में रखा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं काव्यांशी चंदेल आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मेरी गलतियों को माफ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के 2 साल बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में वर्ष 1953 से हर साल हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हम हर नागरिक, भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं का से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति, धर्म के लोग रहते हैं। जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों की वेशभूषा भी अलग है। महज एक हिंदी भाषा ही है जो सभी को एकत्रित करने में सहायक है। हमारे देश की महान हस्तियां भी हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरजोर समर्थन देती रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि दुनिया की सभी भाषाओं की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे देश में यदि मेरी हिंदी भाषा की इज्जत ना हो तो मैं यह सहन नहीं कर सकता। हिंदी ने हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है। इस बार हिंदी दिवस की थीम पारंपरिक ज्ञान से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवन के हर पहलू में प्रभावित कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले एकाध दशक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बौद्धिक हमारी दुनिया का कार्यकलाप होने वाला है। हिंदी सहित हमारी भाषाएं भी इस बदलाव से अछूती नहीं रहने वाली और न ही उन्हें इससे अप्रभावित रहना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अथाह शक्ति के अंतर्गत उदाहरण हमारे सामने हैं। इस शक्ति के बारे में कुछ बुरे और कुछ अच्छे विचार व्यक्त किए जा